जब चिंता राधा के मन को छूती थी, वह कृष्ण के पास चली जाती थी, क्योंकि उन्हें पता था जिस मन में कृष्ण हो वहाँ चिंता टिकने की हिम्मत ही नहीं करती। कान्हा की बांसुरी सिर्फ संगीत ही नहीं, एक संदेश थी, जो होना है वह सही समय पर होगा, तुम बस डर मत रखना। और यही वह पहला ज्ञान है जिसे राधा हर भक्त को देती है। चिंता हमेशा मन से आती है और समाधान हमेशा विश्वास से। एक बार राधा ने पूछा, कान्हा, मेरा मन इतना क्यों उलझ जाता है? कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, क्योंकि तुम दुनिया को अपने से ज्यादा महत्व देती हो। जब तुम खुद को मेरे हवाले कर दोगी, मन शांत हो जाएगा। इस सुंदर संवाद से यही शिक्षा मिलती है कि चिंता वही जन्म लेती है जहाँ स्वयं पर और भगवान पर विश्वास कम हो जाता है। कभी कभी राधा बैठकर चुप रहती थी, कुछ कभी बोलती ही नहीं थी, पर कान्हा समझ जाते थे मन में कोई बात जरूर है। कृष्ण उनके पास आकर कहते, कान्हा हमेशा राधा को समझाते थे, जो चीज तुम्हारे बस में नहीं है उसके लिए व्याकुल होना व्यर्थ है। यह बात सुनकर अक्सर मुस्कुरा देती थी और फिर शांति मिल जाती थी, क्योंकि सच्चा चैन तभी मिलता है जब इंसान समझ ले चिंता से समस्या नहीं बदलती, लेकिन विश्वास से रास्ते बदल जाते हैं। एक रात राधा ने सिर कान्हा के कंधे पर रखा और बोली, मेरी सारी चिंता ले लो। कृष्ण ने प्यार से कहा, चिंता कभी दूर नहीं की जाती राधे, उसे बस सही समय पर रख दिया जाता है और वो जगह है कृष्ण के चरण। इस पल से यह शिक्षा मिलती है कि कोई भी दुख भगवान के चरणों में रख दो, वह हल्का महसूस होने लगता है। कान्हा कहते थे, राधे, तुम्हारा मन जब भी भारी हो बस मेरा नाम जप लेना। और राधा कहती थी, कान्हा, तुम्हारा नाम लेते ही लगा जैसे मन में सारा भार गिर गया हो। यही सच्चाई है, कृष्ण का नाम सिर्फ उच्चारण नहीं, दिल के अंदर उठते तूफान को भी शांत करने की शक्ति रखता है। चिंता हमेशा भविष्य को लेकर उलझी होती है, पर राधा का प्रेम वर्तमान में जीना सिखाता है। वह कहती थी, कान्हा, मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। वो डर कैसा? इस भाव से हमें यह समझना चाहिए, जो अपने दिल में भगवान को बसाता है उसे किस चीज की चिंता। कृष्ण राधा को हमेशा यही सिखाते थे, जो बीत गया राधे उसे छोड़ दो, जो आने वाला है उसे मुझ पर छोड़ दो राधे, और जो वर्तमान है उसे मुस्कुरा कर जी लो। जिंदगी का यही सार है, चिंता वही खत्म होती है जहाँ समर्पण शुरू होता है। जब राधा चिंतित होती थी, कृष्ण बांसुरी बजाकर वातावरण को शांत कर देते थे, क्योंकि वे जानते थे मन का बोझ शब्दों से नहीं शांति से उतरता है। राधा और कृष्ण का प्रेम यही सिखाता है, जहाँ प्रेम हो वहाँ चिंता आधी हो जाती है, जहाँ विश्वास हो वहाँ चिंता खत्म हो जाती है। जो बीत गया वो सपना था, जो आने वाला है वो केवल कल्पना है। जीवन तो सिर्फ यही क्षण है, शांत मन ही सबसे बड़ा साम्राज्य है। जिस इंसान ने अपने मन को जीत लिया उसने दुनिया जीत ली। बाहरी युद्ध तो आसान है, पर मन के युद्ध जीतने वाले को ही सच्चा महान कहा जाता है। कभी समस्याएं बड़ी नहीं होती, हमारा डर बड़ा होता है, और डर का इलाज एक ही है, ज्ञान।
इसलिए गीता को ज्ञान की गंगा कहा गया है। उसका एक एक शब्द आत्मा को रोशन कर देता है। अर्जुन भी डरा था, तुम्हारा डर भी स्वाभाविक है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, उठो अर्जुन, ये समय तुम्हारी परीक्षा नहीं, तुम्हारे परिवर्तन का है। चिंता छोड़ो नहीं, उसे समझो। जो चीजें पहले मुश्किल लगती थी वह हल्की हो जाती हैं। जो रास्ते बंद दिखते थे वो खुलने लगते हैं। कभी अपने मन से पूछ कर देखो, क्या साथ में तुम्हारी चिंताएं इतनी बड़ी हैं या तुमने ही उन्हें बड़ा बना दिया है। गीता का पहला और अंतिम संदेश यही है, अपने मन को वश में कर लो, बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। जीवन जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा सरल है। अंधेरा कभी सूरज को रोक नहीं सकता और चिंता कभी सत्य को छू नहीं सकती। जो प्रकाश सत्य है वही तुम्हारे जीवन को दिशा देता है। बस धैर्य रखो, निर्भय हो जाओ, क्योंकि भय नहीं महसूस करता जो स्वयं को अकेला समझता है। पर तुम अकेले नहीं, ईश्वर तुम्हारे हर डर हर कदम में तुम्हारे साथ है। बस तुम्हें उन्हें महसूस करना है। जिसे तुम भविष्य कहते हो वह भी मेरे ही हाथों में है। इस विश्वास के साथ जीना सीखो, फिर कोई चिंता तुम्हें छू भी नहीं सकती। कभी अपनी सांसों को महसूस करो। चिंता हमेशा तेज सांसों से शुरू होती है। गहरी सांस लो, धीरे छोड़ो और मन को जैसे ही शांति मिलेगी तुम खुद समझ जाओगे चिंता सिर्फ एक भ्रम थी। देर हो सकती है पर अंधेरा कभी स्थायी नहीं होगा। जब तुम्हारा तनाव बढ़े, मन बेचैन हो, आंखें नम हो जाएं, तो बस एक बात याद रखना, कृष्ण ने तुम्हें कभी अकेला छोड़ा ही नहीं। वो तुम्हारे भीतर बैठे हैं, तुम्हारे विचारों में, तुम्हारी धड़कनों में, तुम्हारे सबसे बड़े युद्ध दुनिया में। कई बार हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में इतनी समस्याएं क्यों आती हैं, और कृष्ण कहते हैं जहाँ परीक्षा कठिन होती है वहाँ विद्यार्थी महान बनता है। कभी खुद को दर्पण में देखो, तुम वो इंसान नहीं हो जो कल था। हर दिन तुम्हारी आत्मा नए अनुभव के साथ बड़ी हो रही है। मार्ग कठिन हो तो समझो लक्ष्य दिव्य है। सफलता पहले मन में आती है, फिर दिव्य में। दुनिया क्या कहती है यहाँ महत्वपूर्ण नहीं है, तुम क्या कर सकते हो वही सत्य है। जिसे तुम नुकसान समझते हो वह आने वाले लाभ का प्रथम संकेत है।